आवाज आप सबों तक सही से पहुंच रहा है ऑनलाइन वाले? चलिए, आज हम सब क्लास करेंगे मिश्रण। और यह चैप्टर सभी स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से क्लास कीजिए। फिर ऐसा नियम नहीं है जो ग्रुप डी दिए हैं थंबनेल देख करके ग्रुप डी वाले के लिए ही है, हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपकी भूल है। सभी स्टूडेंट्स पढ़िए, सभी स्टूडेंट्स के लिए रामबाण है। और बाकी एग्जाम से निकलिएगा तब पता चलेगा क्या था आपके लिए रामबाण। तो एक एक करके क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और क्वेश्चन कहीं पर भी किन्हीं को प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले हम टाइम एंड वर्क पढ़े थे, उसमें गुना में 428 328 इस तरह गुना में 14 नंबर क्वेश्चन में शायद कहीं मिस हो गया हमसे गुना करने में। सही आप सब कमेंट दे रहे थे सर इसका आंसर ये होगा। हाँ सही वही होगा जो हमको गुना करने में कहीं ना कहीं मिस हो गया था। इसी तरह अब जो स्टूडेंट्स कमेंट 14 नंबर मिस हो गया तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स 14 नंबर तक क्लास किए हैं, इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स को तो नजरे नहीं गया उस पर। चलिए, तो एक एक करके क्वेश्चन पे चलेंगे, कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम आए तो बेधड़क हमको कमेंट्स कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। क्वेश्चन नंबर पहला आपका ये रहा, क्वेश्चन पहला नंबर ये रहा, क्वेश्चन पहला नंबर ये रहा। क्वेश्चन अब देख लीजिए, यदि एक दूध वाला 9L मीन्स 9 लीटर दूध में, दूध कितना लीटर है आराम से पढ़ते चलेंगे, 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। ओ 9 लीटर दूध है तो पानी कितना मिलाता है 4 लीटर, ठीक है। तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए, दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए, समान का मतलब क्या 9:4 बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध में, ओ समान बनाए रखने के लिए 36 लीटर, 9 लीटर के जगह कितना लीटर 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए, कुछ समझें। दूध 9 लीटर है, पानी दूध 9 लीटर है, पानी 4 लीटर है। दूध और पानी का मात्रा समान रखने के लिए मीन्स 9:4 रखने के लिए 36 लीटर दूध के साथ कितना पानी मिलाना होगा। जब समान है तो ये देखेंगे इसका यह कितना गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया। तो ये 4 गुना हो गया तो समान रखने के लिए इसको भी 4 गुना करेंगे, 4 चौका 16 लीटर। यदि ये 5 गुना रहता तो इसको भी 5 गुना करते, आंसर कितना 4 चौका 16 लीटर। समझें। 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा है, ₹48 प्रति केजी वाले 6 केजी चावल, कितना केजी 48 रुपये पर केजी के, 48 रुपये पर केजी है 6 केजी, 6 केजी 48 रुपये दर से खरीदें तो इसका कॉस्ट कितना लगा होगा 6 8 48 का 8 बचा कितना 4, 6 चौका 24, 4 हो जाएगा 28, 288, ठीक है। अन्य 3 केजी चावल, 6 केजी के बाद अन्य 3 केजी चावल के साथ मिश्रित करके 60 रुपया प्रति केजी का मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। गौर से सुन लेंगे, क्वेश्चन दिया 48 रुपये वाला चावल है, 6 केजी चावल, 48 गुने 6 गुने 48 करेंगे 288 रुपया का चावल खरीद लिया। लेकिन बोल रहा है क्या 3 केजी चावल के साथ मिश्रित करके, मिश्रित 3 केजी के, लेकिन इसका मूल्य अभी पता नहीं है, करके 60 रुपया प्रति केजी वाला मिश्रण तैयार करता है। ओ अब ये मिश्रण, तो मिश्रण 6 केजी 3 केजी कितना केजी हो गया 9 केजी, और 9 केजी वे कैसे तैयार करता है मिश्रण 60 रुपये, तो ना 6 के 54, इसका मतलब पूरा मिला करके 540 रुपया क्या करता है बना तैयार करता है। मिस दोनों का यानी कि जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 540 आना चाहिए। 540 में एक का आ गया 288, हो या ना बोले हाँ सर आ गया। 10 में से 8 गया 2, इधर 13, यहां बचा कितना 13, 13 में से कितना गया 5, 8 तो बचेगा 5, ठीक है। इधर 4, 4 में से 2 गया तो 2। अब 252 रुपया बचा किसका, इसका तो हो गया। अब इस 3 केजी का वैल्यू 252 आना चाहिए।
हम आपसे पूछ रहे हैं, तो 3 को किससे गुना करें जो 252 आ जाए? तो इसको 3 से भागा दे दें। 3 अट्ठे 24, 3 चौका 12 इक्वल टू यह अन्य 3 kg कैसे खरीदा होगा? 84 रुपये खरीदा होगा। नहीं समझे? तो आपको बताने के लिए थोड़ा तामझाम कर रहे हैं, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो स्पीड में बनेगा। हर एक टाइप के प्रश्न पे चलेंगे शून्य से शिखर तक। क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक मिश्र धातु मैग्नीज और एल्युमिनियम को 2:3 में मिलाने पर इसे बनाने के लिए 24 kg मैग्नीज के साथ कितना kg? 24 kg। अब आपसे पूछ रहे हैं मैग्नीज है एल्युमिनियम है 2:3 में है, ठीक है। अब ये मैग्नीज है ये एल्युमिनियम है। 24 kg मैग्नीज के साथ, मैग्नीज कितना है? 24 kg। तो मैग्नीज इक्वल टू पहला वाला इक्वल टू 2, तो 2 बराबर 24, 2 बराबर कितना? 24। तो 1 बराबर हो जाएगा कितना? 24 बटा 2 तो 12, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 12 तिया 36। तो यही पूछा है 24 kg मैग्नीज के साथ डैश kg एल्युमिनियम को पिघलाना होगा। तो कितना kg? 36 kg एल्युमिनियम को पिघलाना होगा। नहीं समझे? जितना बराबर एल्युमिनियम मैग्नीज दिया है 24, तो इसके नीचे देंगे 24। 2 बराबर 24, तो 1 बराबर हो गया 24 बटा 2। हमरा पूछा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम 3 है, 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 36। देखने में ही क्वेश्चन थोड़ा लगेगा कि हाँ खूब ऐसा, लेकिन उतना है नहीं। आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन गौर से सुनेंगे। 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी? 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जास्ता है और बाकी गिलट है? तो अब 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। इनटू कितना पूछा है? क्या पूछा है? तांबा की मात्रा कितनी होगी? तो तांबा इक्वल टू कितना परसेंट? 32%। तो 32 बट्टा हो जाएगा 100। 2 जीरो कट गया, इक्वल टू 320 ग्राम। कितना ग्राम? 320 ग्राम। यही रहता कि जास्ता इक्वल टू कितना, तो 40% कर देते। अब बोलता गिलट कितना होगा, तो इसको जोड़ लेते हो जाता 72%, ये हो जाता तो 28% गिलट होता। लेकिन हम जो पूछा बस उसका परसेंटेज निकाल देंगे। चलिए आगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 45 रुपया प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपया प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए? समझ गए? एक 48 रुपया वाला है और एक 52 रुपया वाला है। किस अनुपात में मिलाना चाहिए? तो कुछ ऐसा काम जब ऐसा रहे किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो 2 प्रकार का चीनी है। एगो 45 रुपया वाला चीनी है, एक क्या है? 52 रुपया वाला चीनी। इतना काम। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? मिलाएंगे तो मिलेगा पल ऐसे होगा, तो मिलेगा तो ऐसे होगा ना, मिलाना चाहिए। कि मिश्रण को 55 रुपया 20 पैसे प्रति केजी बेचने पर 15% का लाभ हो। आप बताइए 55 रुपया 20 पैसे प्रति केजी बेचने पर मिस 115 आप बट्टा क्या 100। कुछ समझे कि बाउंस किया? नहीं समझे तो ऐसे समझ जाइए। 45 रुपया वाला है, 52 रुपया वाला है, दोनों को मिलाएंगे तो इसका रियल वैल्यू क्या होगा? दोनों को मिलाएंगे तो रियल वैल्यू क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? तो कुछ नहीं करेंगे, इतना रुपया बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है। तो अब बताइए एक यानी कि लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 55.20। 15% का लाभ होता है बट्टा 115 इंटू कर देंगे 100। यहां से हटाएंगे, यहां 2 जीरो देंगे, ई 2 जीरो कट गया। बोले हाँ कटा कि नहीं कटा? कट गया। अब इसको हम काटने का प्रयास करेंगे। इतना चौका तो इतना चौका 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 460। अब इसमें से 460 चला जाएगा, 552 में से 460 चला, समझ गए? इतना चौका 460, तो 552 में से 460 चला जाएगा तो बचेगा 2, बचेगा कितना? 9 92 हो या ना?
92 बचा, तो अब एगो यहां तो 0 होगा, तो एगो 0 देंगे। अब इतना अट्ठे इसका लो 48, तो बीच में क्या हो जाएगा 48 हो गया। एक इस रेट से खरीदा, दूसरा इस रेट से खरीदा, और दोनों को मिलाया है, उसका वैल्यू हो गया 48 रुपये। तो किस अनुपात में? तो इसका अंतर हो जाएगा 4, इसका अंतर कितना हो जाएगा 3, 4:3। हमेशा बीच में जब ऐसा देता, एक 48 रुपये खरीदा, कुछ 52 रुपये खरीदा, दोनों को मिलाकर उसका क्रय मूल्य 48 रुपये हो गया, तो किस अनुपात में खरीदा था? तो अनुपात इस अनुपात में खरीदा था। आइए नेक्स्ट, जैसे दिया है क्या आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 35 लीटर में है, दूध भी है और कौन है? पानी है। इसका अनुपात है 4:1। तो 35 लीटर को 4:1 में तोड़ेंगे तो 28 लीटर और 7 लीटर होगा, क्योंकि 35 लीटर में 4:1 है ना, 4:1। 4×1 = 35 × 4 अब बट्टा 4×1 = 5, 5×7 = 35, 7 × 28 लीटर दूध हो जाएगा। 28 लीटर दूध जब होगा 35 में, तो 7 लीटर क्या हो जाएगा? पानी। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर, 7 लीटर और पानी मिलाएंगे तो 7 लीटर पानी था और 7 लीटर मिलाएंगे तो दूध तो 28 का 28 रहेगा, दूध में तो कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन पानी कितना? 7 लीटर और 7 लीटर 14 लीटर हो जाएगा। तो अब इसका अनुपात पूछा है, तो 14 का 14, 14 दूना 28। इसका आंसर दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1। दूध और पानी का यही पूछ रहा है, पानी और दूध का, तो 1:2। समझे? नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। एक व्यक्ति दूध किसी भाव से खरीदता है और उसमें पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच देता है। यदि वह 20% लाभ कमाता है तो 1000 समझेंगे, 1 लीटर खरीदा तो 1000 ग्राम खरीदा। अब 20% लाभ होता है तो 20/100। इसलिए पानी कितना मिलाया गया था? तो 200 ml। कितना ml? 200 ml। आगे पढ़िए, तो वह 1 लीटर दूध में कितना ml पानी मिलाया था? तो 200 ml पानी मिलाया था। तो 1000 ml बराबर 1 kg। तो अब 20% लाभ होता है तो 1000 × 20/100, 30/100 कर देते। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। कितना परसेंट है? 10%। इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए? गौर से सुन लेंगे। 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 10% पानी है। इसमें पानी और कितना मिलाएं ताकि जल की मात्रा 20% हो जाए? पहले था 10%, अब पूछ रहे हैं 20%। हमरा वैसे बहस नहीं है, पहले जोड़ है बाद में कुछ नया पूछे तो कुछ काम नहीं करना है। टोटल लीटर है कितना? 40। बोले हाँ सर 40। गुने करेंगे, 10% था 20% चाहिए तो कितने परसेंट बढ़ गया? तो 10% बढ़ गया। तो सर 10% है 30% चाहिए तो 20% बढ़ जाता। और लास्ट में 20% जल ओकरा चाहिए। कितना परसेंट? 20% जल चाहिए। तो कितना परसेंट दूध? तो 20, किसी का भी में 20% जल तो 80% दूध। यदि 30% रहता तो यहां 70% हो जाता। इतना दुना इतना पंच इक्वल टू 5 लीटर। समझे कि ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 9 लीटर है। 9 नंबर क्वेश्चन ये है। स्पिरिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। यदि कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी 25% हो जाए? हम नहीं बताएंगे, आप सब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। बिना एक्स वाई माने, देख रहे हैं ना, कहीं एक्स वाई नहीं मान रहे हैं हम। इसका देख रहे हैं ना, स्पिरिट और पानी 20 लीटर का मिश्रण है, 10% पानी पहले से था, कितना पानी और मिलाया जाए, अब 25% मीन 15% बढ़ा के पूछा है। हम नहीं बताएंगे, आपको आंसर देना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक व्यापारी 50 किलोग्राम चावल खरीदा,
उसने कुछ चावल 8% लाभ पर और कुछ चावल 18% लाभ पर। ओ, कुछ 8% लाभ पर, कुछ 18% लाभ पर क्या हुआ, लाभ पर बेच दिया, ठीक है। कुछ को 8%, कुछ को 18%, लेकिन कितना कितना ये हमें पता नहीं है। यदि पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ, जब पूरे सौदे का चर्चा रहे तो पूरा इक्वल टू 14% चला जाएगा बीच में। अब इसका अंतर लेंगे 4, इसका अंतर लेंगे तो 6, 4:6 बराबर 2:3 हो गया। आपका आंसर आ गया। टोटल 50 केजी है, हाँ सर 50 केजी है, इनटू क्या पूछा है, 18% लाभ पर कितने चावल बेचा। तो 18% ये है कि 18% ये है, तो 18% इसका रेशियो है सेकंड वाला कितना 3 अब बट्टा 3 2 5, 5 दा है 10 तिया 30 केजी, कितना केजी 30 केजी। यही बोलता है कि नहीं 8% पर, तो क्या करते हम सब 8 मिस 2 बट्टा 5, 20 केजी बनेगा कि बाउंस कर रहे हैं आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन काफी मोस्ट है। मोस्ट तो आपका सब क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मोस्ट नहीं है। सोने और तांबे के दो मिश्रणों में ए तथा बी में इन धातुओं का अनुपात 7:2 तथा 7:11 है। दो प्रकार का मिश्र धातु है ए और बी, उसमें सोने और तांबे का, एक में सोना इक्वल टू 7, एगो में 2 तांबा, दोसर में 7 सोना तो 11 तांबा। यदि ए तथा बी की बराबर मात्राओं लेकर, मिस दोनों की बराबर मात्रा लेकर सी बनाया जाए, मिस दोनों को मिला करके एक सी, समझ गए, अलग अलग मिश्र धातु हैं, दोनों को पिघला करके सी बनाया जाए, तो इस नए मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। जब ऐसा रहे दुगो का मिश्र धातु से तीसरा बनाया जाए या तीन गो मिश्र धातु से चौथा बनाया जाए, कुछ काम नहीं करेंगे। अब नया बनाया जाए तो कुछ नहीं करेंगे। इसमें सोना कितना है 7, इसमें सोना है 7, हाँ बोले हाँ सर 7 है। आप बट्टा करेंगे 7 और 2 जोड़ेंगे 7/9, पहले सोना का काम कर लेंगे। इसमें सोना हो ले लिए तब इसमें सोना लेंगे 7, बोले हाँ सर 7, अब बट्टा 7 और 11 हो जाएगा 18। सोना का काम कर लिए। अब किसका काम करें, सोना हुआ तांबा का काम, तो तांबा इसमें 2 है, 2/9 प्लस इसमें तांबा 11/18। बात समझ गए। सोना इधर का सोना 7 और बट्टा 9, इधर से सोना 7 बट्टा जोड़ेंगे तो 18। इसके एलसीएम लेंगे 18, 9 दूना 18, एलसीएम 18, 9 दूना 18 तो 7 दूना 14 प्लस 7, 9 दूना 18, ये हो जाए 18 एलसीएम होगा, 9 दूना 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा 11, 18 18 नीचे से कट गया, 21 अनुपात हो जाएगा 15, 21:15। 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 7 अनुपात क्या हो जाएगा 5। लेकिन बोले सर आप तो ठीक है अभी हमको बता दिए, लेकिन एग्जाम में जब 3 प्रकार का मिश्र धातु दिया रहे, यही रहता, एक 7:2 जैसे आप दिया रहता, ये 3 प्रकार रहता, एक रहता 7:2, एक रहता 5:3, एक रहता 9:2, तीनों को मिला के चौथा मिश्र धातु कैसे बनता। तो सबसे पहले क्या करते हैं 7/9, पहले शुरू वाला सबका ले लेते हैं 5/8, फिर क्या करते हैं 9/11, सेम प्रोसेस करते जो वे काम किए थे अभी। अब इसका क्या 2/9, बात आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहे हैं, प्लस 3/8 अब प्लस 2/11, एलसीएम लेके तोड़ तार लेते, वही यही चौथा आपका निकल जाएगा। समझे कि बाउंस किया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको बस इसी टाइप से हमको सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हम सब कोई नया चैप्टर में। कहीं पर भी किन्हीं को प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट कीजिएगा, समझ गए।